वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? भाई उसने तेरा डीपी भी जूम करके नहीं देखा और तू सोच रहा है ये ट्रू लव है। डबल टिक ब्लू हो गया बट रिप्लाई अब तक नहीं आया। रात भर सोच रहे हो डज शी इवन लाइक मी या फिर इज ही द वन? और सबसे बड़ा सवाल, ये प्यार है क्या? कसम से जेनजी का आधा टाइम तो इन्हीं चक्कर में निकल जाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं, मैं ही सिंगल क्यों हूँ? लोग आजकल सिर्फ शक्ल और बॉडी देखते हैं, ट्रू लव है ही नहीं। क्या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना इतना जरूरी है? वॉट इफ आई टोल्ड यू कि इन सारे सवालों के जवाब हजारों साल पहले ही दे दिए गए थे इन वेरी कूल वेरी डीप हिंदू टेक्स्ट्स। नहीं डरो मत, कोई लेक्चर नहीं होगा, बस कुछ अमेजिंग स्टोरीज और आइडियाज जो शायद आपका पर्सपेक्टिव बदल दे। हम चलेंगे एक राइड पे, राधा कृष्ण से लेके तंत्रा और अष्टवक्रा गीता तक, एंड डिकोड करेंगे कि लव और लस्ट का असली फंडा क्या है। सबसे पहले दो शब्दों को समझो। एक है काम, जिसे हम इंग्लिश में लस्ट या डिजायर कहते हैं। दूसरा है प्रेम यानी लव। हम इन दोनों में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। काम क्या है? काम एनर्जी है, प्राइमल एनर्जी। इसका सेंटर मैं हूं। मुझे क्या चाहिए? मुझे वो इंसान कैसा फील कराता है, मुझे उसकी बॉडी, उसके लुक्स, उसका स्टेटस पसंद है। काम हमेशा लेने की, पाने की बात करता है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही सामने वाला आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं करता, वो टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करता, आपको दुख होता है क्योंकि काम ईगो से जुड़ा है। एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट है विज्ञान भैरव तंत्रा। ये लॉर्ड शिवा और पार्वती के बीच एक कॉन्वर्सेशन है। इसमें शिवा डिजायर को दबाने की बात नहीं करते, वो कहते हैं इसे समझो, इसकी जड़ तक जाओ। तंत्रा कहता है कि काम एक फायर है जो आपको जला भी सकती है या फिर आप उस फायर को ट्रांसफॉर्म करके रोशनी पैदा कर सकते हो। जब हम सिर्फ बॉडी और लुक्स पे अटके रहते हैं तो हम उस फायर में जलते हैं। जैसे ही फिजिकल अट्रैक्शन का नशा उतरता है, रिलेशनशिप आग से राख बन जाती है। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम का सेंटर मैं नहीं, तुम हो। प्रेम देने की, लुटाने की बात करता है। प्रेम में कोई डिमांड नहीं होती, प्रेम अनकंडीशनल होता है। श्रीमद् भागवतम में गोपीज और कृष्ण की कहानियां आती हैं। गोपीज कृष्ण से प्रेम करती थीं। ये कोई गिव एंड टेक वाला सौदा नहीं था। उनका प्रेम भक्ति था, डिवोशन। वो कृष्ण से इसलिए प्यार नहीं करती थीं कि वो उन्हें क्या दे सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कौन है। उन्हें बस कृष्ण के पास होने में, उनका नाम लेने में, उनके लिए कुछ करने में आनंद मिलता था। उनका ईगो डिसॉल्व हो गया था। अब इसको आज की लाइफ में सोचो। हाउ टू नो इफ ही शी इज द वन? जवाब सिंपल है, जिसके सामने आपका मैं छोटा हो जाए, जिसके लिए आप बेहतर बनना चाहो, जिसको आप बिना किसी शर्त के खुशी देना चाहो, वो कनेक्शन प्रेम के ज्यादा करीब है। एक और ब्रिलियंट टेक्स्ट है अष्टवक्रा गीता। राजा जनक, एक पावरफुल राजा, अष्टवक्रा से पूछते हैं ज्ञान कैसे मिलेगा। अष्टवक्रा कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। जब आप ये समझ जाते हो तो आपको हर इंसान में वही कॉन्शियसनेस दिखती है। तो वो जो कंप्लेंट है ना कि लोग सिर्फ शक्ल या बॉडी देखते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम खुद को बॉडी ही मानते हैं। जब आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस से आगे बढ़कर उसके अंदर की बीइंग से, उसकी आत्मा से कनेक्ट करते हो, तब प्रेम होता है। उसकी आंखों में आपको आईना दिखता है, तब फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑनलाइन है या नहीं, क्योंकि आपका कनेक्शन फिजिकल प्रेजेंस या टेक्स्ट रिप्लाई से बहुत गहरा हो जाता है। तो अब आते हैं आपके बचे हुए सवालों पर। इज बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नेसेसरी? बिल्कुल नहीं। एक लविंग पर्सन बनना जरूरी है। जब आप खुद प्रेम से भरे होंगे तो आप सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। खाली बर्तन ही हमेशा दूसरों से भरने की उम्मीद रखता है। अब तंत्रा कहता है लस्ट खराब नहीं है, पर उसको ट्रांसफॉर्म करना सीखो। विज्ञान भैरव तंत्रा में शिवा पार्वती का डायलॉग है जहां वो बोलते हैं प्लेजर से भी तुम डिवाइन को टच कर सकते हो, अगर तुम सरफेस के आगे जा पाओ तो। मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, बट अगर है तो सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल तक लिमिटेड मत रखो। यूज इट टू डिस्कवर डेप्थ, कनेक्शन और वननेस। अदरवाइज फिर वही साइकिल, स्वाइप राइट, मैच, हार्ट ब्रेक, सैड सॉन्ग प्लेलिस्ट। मेरे सारे दोस्त रिलेशनशिप में हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? ये फोमो है, ये काम है, प्रेम नहीं। आप किसी को अपनी लाइफ में इसलिए नहीं लाना चाहते कि आप उन्हें प्यार दे सको, बल्कि इसलिए ताकि आप अकेले ना फील करो। कंपैरिजन करना बंद करो, आपकी जर्नी अलग है। तो अगली बार जब आपका दिल तेज धड़के किसी को देखकर, या आप रात भर किसी के टेक्स्ट का इंतजार करो, तो एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, ये काम है या प्रेम? क्या मैं इस इंसान से कुछ पाना चाहता हूँ या इसे कुछ देना चाहता हूँ? क्या मैं इसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ या इसकी सोल से कनेक्ट कर रहा हूँ? द जर्नी फ्रॉम काम टू प्रेम इज द रियल जर्नी। ये किसी और को पाने का सफर नहीं है, ये खुद को एक लविंग इंसान बनाने का सफर है। अपना फोकस द वन को ढूंढने से हटाकर द वन बनने पर लगाओ। बी द लव यू वांट टू रिसीव।
अगर इन बातों ने आपको थोड़ा सा भी टच किया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। नीचे कमेंट्स में बताओ आपका प्रेम पर क्या व्यू है। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।